हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं दूध के फ़ायदे के बारे में और दूध मार्केट में कितनी तरह का आता है और उसमें से हमें कौन सा दूध बेटर ज़्यादा है पीने में, यानी कौन सा दूध ज़्यादा फ़ायदा देगा, और यानी कि थैली का दूध पिया जाए या खुला हुआ जो दूध आता है वो पीना ज़्यादा बेटर होगा, और दूध में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं और दूध की मिलावट की पहचान कैसे करें कि इसमें दूध में ये प्योर है या इम्प्योर है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, दूध बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग इसको पीते हैं। दूध में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, इसके अलावा पोटेशियम होता है, बहुत सारे इसमें विटामिन मिनरल्स और भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूध के अगर काइंड्स के बारे में बात करें तो दूध देखिए, एक तो भैंस का दूध होता है, एक गाय का दूध होता है। भैंस का, वैसे तो कोई भी एनिमल का दूध नहीं पीना चाहिए, एनिमल प्रोडक्ट्स नुकसानदायक ही होते हैं, तो एनिमल वाला दूध नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो भैंस की जगह आप गाय का दूध पीना ज़्यादा बेटर है। अब बात करें जो थैलियों में जो बंद आते हैं आजकल जो दूध, और जिसमें कि एक फुल क्रीम दूध होता है। फुल क्रीम दूध, इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, यानी कि 3.25% फैट होता है। एक इसके अलावा इससे अच्छा जो दूध है वो है थोड़ा सा टोंड वाला दूध है, जिसमें कि 2% फैट होता है, और उससे भी एक अलग दूध आता है जो कि डबल टोन बोलते हैं, उसमें जो है 1% फैट होता है। और सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो दूध माना जाएगा वो है स्किम्ड मिल्क, जिसमें कि 0.1% फैट होता है। यानी कि अगर आप स्किम्ड वाला दूध पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ना तो आपको फैट चढ़ेगा, ना ही कोई फैट से रिलेटेड बीमारियां आपको होंगी। लेकिन आजकल दूध में इतनी मिलावट आ रही है कि दूध मिलावट की वजह से शरीर को फ़ायदे की जगह बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम कैसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दूध में क्या क्या चीज़ मिलाई जा रही है। दूध में आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलाई जाने लगी हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में। जैसे कि दूध में बहुत से लोग इसमें स्टार्च मिलाते हैं, मेलामाइन मिलाने लगे हैं। इसके अलावा यूरिया है, फार्मेलिन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या डिटर्जेंट वाला ये सोप, ये भी मिलाने लगे हैं। अब ये जो मिलाते हैं तो ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान देते हैं। आप ये समझिए कि अगर स्टार्च अगर दूध में मिलाया जाएगा तो ये गाढ़ा बनाने के लिए दूध में मिला देते हैं। जैसे कि स्टार्च का मतलब हो गया पोटैटो है या फ्लोर है, तो इस तरह की चीज़ें दूध को गाढ़ा बनाने के लिए मिला देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में जाकर हमारे को लूज मोशन कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में भी इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कई बार बहुत से लोग इसमें मेलामाइन मिला देते हैं, और मेलामाइन क्या है कि एक नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है। इसकी वजह से दूध में जो प्रोटीन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और इसका अगर नुकसान कहा जाए तो मेलामाइन अगर आप लेंगे तो सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगेगी। इसके अलावा आपको स्किन की डिजीज़ और किडनी की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दूध में फार्मेलिन मिलाने लगे हैं। फार्मेलिन ये क्या है कि एक कीटाणुनाशक है, और दूध में सेल्फ लाइन बढ़ाने की वजह से ये दूध में फार्मेलिन मिलाते हैं, और इसके मिलाने से हमारी बॉडी में स्किन की डिजीज हो सकती है और कैंसर तक की बीमारी देखी गई है। इसके अलावा बहुत से लोग यूरिया जो खाद होती है जो फसलों में डाली जाती है उसको भी मिलाते हैं। इसके मिलाने से दूध का रंग नहीं बदलता, बल्कि दूध में गाढ़ापन लाने के लिए इसको मिलाया जाता है। और ये यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट कर सकती है, हमें हार्ट की डिजीज लगा सकती है, किडनी की प्रॉब्लम कर सकती है, इसके अलावा कैंसर तक की बीमारी कर सकती है, इसके अलावा आँखों की बीमारी भी कर सकती है। तो इस तरह से ये यूरिया खाद हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देती है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है उसको भी बहुत से लोग मिलाते हैं। इसको मिलाने से हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, और बहुत से लोग डिटर्जेंट का जो यूज़ करते हैं इससे हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अलावा किडनी फेलियर तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि दूध में मिलावट की पहचान कैसे करें, कि यानी दूध में कोई भी चीज़ या कोई केमिकल मिलाया है या नहीं।
देखिए, सबसे पहले हम पहचान बताते हैं पानी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दूध में मिलावट करते हैं वो पानी की मिलावट की जाती है। तो देखिए, दूध में पानी मिलाया है या नहीं मिलाया है, इसकी पहचान के लिए आप एक काम कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा सरफेस ले लीजिए, चाहे वो कांच का टुकड़ा हो या मेटल का पीस हो या कोई पत्थर का। तो इस तरह का कोई भी एक टुकड़ा, कोई कांच, मेटल या कोई वैसा सरफेस वाला टुकड़ा ले लीजिए। देखिए, जैसे मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक जैसा ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस को आप थोड़ा सा तिरछा रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ठीक है। और इस सरफेस पर दूध की आप जो है एक बूंद दूध की 1 ड्रॉप आप थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे सरफेस को, और इस तरह से एक बूंद रखिए अपने। और रखने के बाद अब हम थोड़ा सा जब तिरछा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दूध की बूंद नीचे आती हुई दिखाई देगी। जब ये दूध की बूंद निशान छोड़ती हुई जा रही है और बहुत स्लो मूवमेंट से जा रही है, यानी धीरे धीरे अगर जा रही है और निशान छोड़ती हुई जा रही है, तो इसका मतलब ये प्योर दूध है। अब आप देख रहे हैं हमारा ये सरफेस है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही है, और तो इसका मतलब ये प्योर दूध है। और जो इम्प्योर दूध होगा, यानी जिसमें पानी मिला होगा, वो दूध बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ बहता चला जाएगा और सफ़ेद निशान नहीं छोड़ेगा। तो ये तो हो गई दूध में पानी की मिलावट की पहचान। अब हम सेकंड पहचान के बारे में बात करते हैं कि दूध में डिटर्जेंट मिलाया है या नहीं, क्योंकि दूध में आजकल ये डिटर्जेंट बहुत मिलाते हैं। अब दूध में डिटर्जेंट मिलाने के लिए आप एक काम करें कि 10 ml एक बर्तन में दूध ले लीजिए, यानी 2 चम्मच दूध ले लीजिए और 2 ही चम्मच उसमें मिला लीजिए पानी, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे आप। जैसे आप ये समझ लीजिए कि सपोज ये दूध है, इतना ही इसमें पानी मिला लेंगे, और जब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से जब हिलाएंगे और खूब अच्छी तरह से जब हिलाएंगे, तो इसमें झाग बनेगा। और झाग बनने का मतलब कि इसमें डिटर्जेंट पड़ा हुआ है। और अगर झाग नहीं बनता है तो इसका मतलब इसमें कोई भी डिटर्जेंट की मिलावट नहीं है। एक और पहचान है डिटर्जेंट के लिए। आप अपनी ये हथेली लें, ठीक है, और हथेली पर कच्चा दूध थोड़ा सा ये डाल लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करना है, इसको दूसरे हाथ के अंगूठे से इस तरह से इसको रब करना है, ठीक है। आप कुछ देर रब करें, जब ये दूध यहाँ से बिल्कुल फिनिश हो जाए, तब आप ये देखेंगे कि अगर इसमें डिटर्जेंट मिलाया होगा तो क्या होगा कि ये जो है चिकनाहट वाली स्थिति आ जाएगी, यानी स्लिपी वाली पोजीशन दिखाई देगी। तो इसका मतलब इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, ठीक है। और सूंघने पर आप देखेंगे तो अगर साबुन की स्मेल आ रही है या डिटर्जेंट की स्मेल आ रही है, तो समझ लीजिए कि डिटर्जेंट है। और अगर प्योर दूध होगा तो उसमें साबुन की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि इसमें प्योर दूध की या मावे की स्मेल आएगी। तो इस दूध में मैं देख रहा हूँ प्योर दूध की स्मेल आ रही है। दिस मीन्स दिस इज द प्योर मिल्क। अब हम बात करते हैं तीसरी पहचान के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि दूध में बहुत से लोग केमिकल्स में कि यूरिया खाद मिला देते हैं। तो यूरिया मिलाने के लिए अब हम जब मिला दी तो उसको हम कैसे पहचान करें। तो 1 चम्मच दूध ले लें आप, ठीक है। एक बर्तन में 1 चम्मच दूध लें और उसमें थोड़ा सा सोयाबीन का पाउडर मिक्स कर लीजिए, और इसको अच्छी तरह से खूब हिला लें। और हिलाने के बाद इसमें रेड लिटमस पेपर जब हम इसके पास लाएंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। रेड से ब्लू कलर में लिटमस पेपर का कलर चेंज होने का मतलब है कि दूध में यूरिया मिलाया है। एक और यूरिया की मिलावट की पहचान है कि आप दूध ले लें एक बर्तन में और उसमें अरहर की दाल का पाउडर इसको डाल देंगे। अगर दूध का कलर, अरहर की दाल का पाउडर डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप वेट करें और हिला लें। हिलाने के बाद देखेंगे कि अगर उसका कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में, तो इसका मतलब कि उसमें यूरिया मिलाया हुआ है। अगर यूरिया नहीं मिलाया गया है तो वो दूध का कलर चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिलावट यानी स्टार्च के बारे में। आजकल ये दूध में स्टार्च यानी कि
पोटैटो या फ्लोर वगैरह ये मिला देते हैं। तो स्टार्च की पहचान के लिए आप क्या करें कि 1 चम्मच दूध ले लीजिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए या किसी भी बर्तन में, कांच के में 1 से 2 चम्मच दूध ले लें और इसमें आयोडीन की 2-4 बूंदें आयोडीन की मिला दीजिए। अब आप देखेंगे कि आयोडीन डालने के बाद इसको हिलाएंगे और हिलाने के बाद अगर दूध का रंग चेंज होकर सफ़ेद से नीले रंग में बदल जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च मिलाया है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये कुछ ऐसी मिलावट की पहचान करने के घर पर ही तरीके बताए हैं कि आप घर पर ही बैठकर पहचान सकते हैं कि आपके दूध में कोई भी चीज़ मिलाई है या प्योर दूध है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप ये सोचेंगे कि भाई हम ये यूरिया की पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि भाई ये सोयाबीन का पाउडर कहाँ से मंगाएं, आयोडीन कहाँ से मंगाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आप ऑनलाइन इसको क्लिक करके घर बैठे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और मैं कमेंट बॉक्स में आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि हमें कौन सा दूध पीना चाहिए और दूध की मिलावट की घर बैठे ही हम कैसे जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।